खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुरान व तजवीद। कुरान व तजवीद में हम मुखारिजुल हरूफ को दुरुस्त जगह से अदा करने का तरीका सीख रहे हैं। तजवीद तजवीद क्या है? तजवीद का मतलब है तहसीन, यानी कि हरूफ को खूबसूरत तरीके से बयान करना, खूबसूरत तरीके से कुरान पाक की अदायगी करना और कुरान पाक को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना और इसको हर्फ ब हर्फ इसका सही हक़ देना, उसके हर्फ को उसके सही हक़ के साथ अदा करना है। अब हम कुरान पाक की जो अदायगी कर रहे हैं, इसमें हमें कुरान पाक को उसके सही मुखरज से और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको अदा करना है। अगर हम कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे नहीं और उसके सही मुखरज से नहीं निकालेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह जैसा कि बहुत से अल्फाज हैं जिसके मीनिंग चेंज होकर कुफ्रिया बन जाते हैं। ऐसा हम तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि हम कुरान पाक की अदायगी करें तो हम अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही अंदाज से ना पढ़ें। तो इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि हम कुरान पाक की जो अदायगी है उसके मुखरज को कैसे पढ़ना है और उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना सीखना ज़रूरी है। आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो है हरूफ मुरक्कबात। हम इसकी अदायगी स्टार्ट करने से पहले हम तावुज़ और तस्मिया की अदायगी करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2, हरूफ मुरक्कबात। हरूफ मुरक्कबात में हरूफ मुरक्कबात का मतलब है कि जुड़े हुए हरूफों को हरूफ मुरक्कबात कहते हैं, लेकिन इसमें हमने इन हरूफों को हरूफ मुफरदात की तरह अलहदा पढ़ना है क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई हरकत नहीं आई। तो इसी तरह जब हम इन हरूफ को पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये बताया है जब ये हरूफ आपस में मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। यानी इसमें ये बताया गया है कि जब ये हरूफ जो हैं सेपरेट थे तो ये पूरा वर्ड था। अब जब ये हरूफ इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये पहला जो हो लफ्ज़ होगा उसका सर लिख दिया जाएगा और उसकी दर्द जो है वो छोड़ दी जाती है। जिस तरह यानी कि जब ये हरूफ आपस में लिखे होते हैं, जब मुरक्कब सूरत में ये लिखे जाते हैं तो इनमें न हम नुक्तों के रद्द बदल से याद करवाते हैं कि कौन सा हरूफ जो है उसका नुक्ता ऊपर आएगा तो वो क्या बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे नून है, अगर यानी कि इसका कर्व सा बना हुआ है, अगर इसके ऊपर नुक्ता आएगा तो ये नून बन जाएगा। अगर यही नुक्ता हम नीचे लगा देंगे तो फिर ये किसका सिरा बन जाएगा? बा का। इसी तरह जीम हा और खौ, जीम हा खौ, इसके भी नुक्तों से पहचान होती है कि ये कौन सा वर्ड है। जीम का नुक्ता यानी कि जब हम जीम को इस तरह राइट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? जीम। जब ये नुक्ता ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? खौ। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह पे नुक्ता नहीं होगा तो फिर खाली होगा तो फिर क्या बन जाएगा? हा। अब फ़ा और क़ौफ़। फ़ा जो है फ़ा गोल शक्ल में होता है और क़ौफ़ इसकी भी शक्ल स्टार्टिंग से गोल होती है। इस तरह फ़ा गोल शक्ल में उसका सिरा लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? फ़ा। अगर ये इसकी शक्ल गोल नहीं होगी, इसके ऊपर वैसे डॉट लगा होगा तो फिर ये क्या बनेगा? नून। इसी तरह क़ौफ़ है, अगर क़ौफ़ जब गोल होगा तो उसकी निशानी है कि वो क़ौफ़ है और उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं। जब ये ऊपर से शक्ल उसकी गोल नहीं है और उसको वैसे सिंपली यानी कि वैसे लिख दिया गया है तो उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं तो फिर वो क्या बनता है? ता। इसी तरह अब हम चलें अपनी इस कायदे के हिसाब से इस हरूफ मुरक्कबात की अब हम अदायगी स्टार्ट करते हैं। ता 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 की 2 शक्लें हैं यहाँ पर। एक ता जो होता है वो उसको ऐसे लिखा जाता है और एक ता जो है वो हा की शक्ल में होता है। जब हम इसको हा की शक्ल में लिखते हैं तो जब इसके ऊपर 2 डॉट्स आ जाते हैं तो ये ता हम इसको बोलते हैं। जब ये सिंपल होता है इस तरह का तो इसको हम क्या बोलते हैं? हा। हाँ, ये वो वाला हा है जो सीने के नीचे वाले जो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहा है, यानी कि सीने की तरफ से अदा होता है ये। ता
ता। इनमें हमने इन हरूफों के अंदर एक ये है कि इनमें जो आपस में जिनकी एक जैसी आवाज़ें निकलती हैं ना, तो उनको इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा गया है। और एक तो ये इसकी हमें यहाँ पर पहचान हो जाएगी कि इनकी आवाज़ों में फ़र्क कैसे करना है। और दूसरा हमें यहाँ पर यह फ़र्क करना है कि हमने पिछली जो हरूफ मुफ़रदात थे उसमें कौन सा हरूफ जो है वो 1 अलिफ़ के बराबर लंबा किया था और कौन सा है जो हमने 5 अलिफ़ के बराबर लंबा किया था। मैंने पिछली तख्ती में तफसील से बताया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो में जाकर तफसील से देख सकते हैं कि उनको कैसे अदा करना है। यहाँ पर फिर मैं एक दफ़ा इसकी दोहराई करवा रही हूँ। ता, तो, ता। ता हमने कहाँ से अदा किया था? ज़बान की नोक और ऊपर दांतों की जड़ से अदा होता है। ता, ता, तो। देखें, ता जो है वो हम बारीक अदा कर रहे हैं, तो जो है वो हम मोटा पढ़ रहे हैं। इसी तरह सा, सीन, सोद, सा। सा को हम कहाँ से अदा कर रहे हैं? ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है? ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। ज़बान का जो नोक है उसको जो फ्रंट पे होती है वो नोक होती है, जो थोड़ी सी उसे पीछे हट के होती है उसको हम सिरा बोलते हैं। सा, सा। और इसको नरमी से अदा करेंगे। सीन, सीन कहाँ से अदा होता है? ये सीटी वाला है, ये ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होगा। सीन, हमारी जो ज़बान की नोक है वो नीचे वाले दांतों की जड़ में जाके अंदरूनी किनारे में जाके टच हो रही है। सीन, सोद, सीन, सोद, स्वाद। ये देखो हमने जहाँ सीन और स्वाद इन दोनों को लंबा किया है, क्योंकि ये दोनों हरूफ पीछे हमने पिछली जो तख्ती थी वहाँ पर भी हमने इनको लंबा करके ही पढ़ा था। इसको हमने 5 अलिफ़ के बराबर लंबा किया था और इनको हमने 1-1 अलिफ़ के बराबर तक लंबा किया था। आगे है हा। हा, हा। हा जो है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। हा, हा। हा कहाँ से अदा हो रहा है? हलक के निचले वाले हिस्से से अदा होता है। हा, 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 हा। लाल, लाल, लाल। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है? ज़बान का सिरा, यहाँ से सा अदा होता है, वहीं से लाल की आवाज़ निकलती है। लाल, ज़ा, ज़ा, ज़ा। जहाँ से हमने सीन को अदा किया वहीं से ज़ा की आवाज़ निकलेगी। सीन को हमने कहाँ से अदा किया था? जो हमारी ज़बान की नोक है वो नीचे दांतों के अंदरूनी किनारे से जाकर टच हो रही है। ज़ा, ज़ा, ज़ो, ज़ो। यहाँ से सा की आवाज़ निकली है वहाँ से ज़ो की आवाज़ निकलेगी। सा, ज़ो, दोद, दोद। दोद कहाँ से अदा होता है? ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की करवट यानी कि हमारी जो ज़बान का साइड वाला हिस्सा होता है, जो किनारे होते हैं उनको एजिस, उनको हम ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगाते हैं, तो वहाँ से दोद की आवाज़ निकलती है। दोद, दाल, दाल, दाल। दाल कहाँ से अदा होता है? जहाँ से हमने ता की आवाज़ निकाली है वहीं से दाल की आवाज़ निकल रही है। ता, दाल और तो, इनकी आवाज़ एक जगह से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? ज़बान की नोक जब ऊपर के दांतों की जड़ से लगे तो। कौफ, कौफ। कौफ को कहाँ से अदा करेंगे? कौफ जो है वो ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। कौफ, काफ। इसको कैफ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? काफ। इसको पढ़ेंगे कौफ, काफ। आइन, आइन। आइन कहाँ से निकलती है? जहाँ से हमने हा की आवाज़ निकाली है वहीं से आइन की आवाज़ निकलेगी। हलक के दरमियान वाले हिस्से से आइन की आवाज़ निकलती है। आइन,
हमज़ा, जहाँ से हमने हाँ की आवाज़ निकाली वहीं से कहीं किसकी आवाज़ निकलती है? हमज़ा। हमज़ा हलक के निचले वाले हिस्से से। हमज़ा। बा। बा। बा कहाँ से अदा होता है? दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। जब हमारे जो दोनों होंठ हैं इसके तर हिस्से एक दूसरे के साथ, गीले हिस्से एक दूसरे के साथ टच होते हैं तो वहाँ से बा की आवाज़ निकलेगी। बा। फा। फा हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं उसका जो किनारा है वो नीचे वाले होंठों के तरी वाले हिस्से से जाके टच करेगा तो वहाँ से फा अदा होगा। फा। लाम। लाम। इस तख्ती में जहाँ तक हमने पढ़ा है ये हमारी अभी तक मश्क हो रही है। जो हमने हरूफ मुफ़रदात पीछे पढ़े थे ना, अब उसकी यहाँ पर मश्क हो रही है कि हमें इस बात का पता चले कि हमने कौन सा हरूफ जो है वो कहाँ तक लंबा करना है। नून। नून। नून ज़बान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर ताल्लुक़ की जाने वाले हिस्से से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है? ज़बान का जो हमारा किनारा है वो ऊपर ताल्लुक़ की जो ऊपर वाला हमारा जो ज़बान का किनारा है वो दांतों की जड़ के ऊपर ताल्लुक़ के जाने वाले हिस्से से अदा होता है। नून। वाव। वाव। वाव होंठों की गुलाई से अदा हो रहा है। मीम। मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। मीम। हा। 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 अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हा की एक ये शक्ल है और हा की एक ये वाली शक्ल है। इन दोनों को हम हा ही पढ़ेंगे। इसको हम हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालेंगे और इसको भी हम हलक के नीचे वाले हिस्से से ही अदा करेंगे। हा। हा। ता। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ता। जब इसके ऊपर टू डॉट्स आ जाते हैं तो ये ता बन जाता है। जब ये खाली होता है तो इसको हम हा बोलते हैं। ता। रॉ। रॉ को हम पूर और मोटा अदा करेंगे। रॉ की आवाज़ भी यहाँ से लाम और नून की आवाज़ निकलती है, वहीं से रॉ की आवाज़ निकलती है। हमारी जो ज़ुबान का किनारा है वो दांतों की जो जड़ है उसको ऊपर वाले हिस्से में जाके टच कर रहा है। रॉ। रॉ। ज़ा। ज़ा को हम थोड़ा सख्ती से पढ़ेंगे। ज़ा। मीम। मीम। काफ। मीम की एक शक्ल ये है और मीम की एक शक्ल ये है। हम मीम जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। जिस तरह मीम की जो शक्लें हैं, जब हम इसको किसी लफ्ज़ के साथ जोड़ के लिखना होता है तो इसको ये वाली मीम बन जाती है। जब सिंपल मीम होती है तो वो ये वाली मुकम्मल मीम होती है। काफ। काफ। काफ की एक शक्ल ये है और एक शक्ल ये वाली है। काफ। अलिफ। इसको हम क्या बोलेंगे? अलिफ। अलिफ। लाम। अलिफ। लाम। अलिफ। यहाँ पे लाम का जो है वो छोटी शकाल जो होती है वो लाम की वो यहाँ पे लिखी है और उसके साथ जो ये वाला वर्ड है वो है अलिफ। अलिफ जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके और उसको थोड़ा सा यानी कि ऐसे कर्व सा दे दिया जाता है और उसको हम कहते हैं अलिफ। एक लाम अलिफ ये है और एक लाम अलिफ ये वाला है। इसमें हम जो बारीक हिस्सा होगा उसको हम लाम बोलेंगे और जो ऐसे टेढ़ा सा है और उसको ऐसे थोड़ी सी कर्व सी दी हुई है उसको हम बोलेंगे अलिफ। लाम। अलिफ। लाम। अलिफ। लाम। अलिफ। लाम। बा। लाम। बा। काफ। बा। काफ। बा। काफ। ता। काफ। ता। काफ। हा। काफ। हा। काफ। नून। काफ। नून। काफ। फा। अब यहाँ तक हमने यहाँ से काफ बा से स्टार्ट करके काफ फा तक हमने जो
पढ़ा है वो कौन से काफ की अदायगी हमने की है, ये वाले काफ की। इसका स्टार्टिंग में जो वर्ड लगाया गया है, इस काफ की हाफ शक्ल जो है वो पहले लगा दी गई है, उसका सर लिख दिया गया है और उससे जो अगला वर्ड है वो दूसरा वर्ड उसके साथ अटैच कर दिया गया है। और जब दूसरे वर्ड को उसके साथ अटैच करेंगे तो वो पूरा एक मुकम्मल वर्ड बन जाएगा। पहले लफ्ज़ का जो है वो उसका सिरा लिख दिया जाता है, जो दूसरा वर्ड है उसको मुकम्मल राइट कर दिया गया है। तो इस तरह ये क्या लफ्ज़ बन गया, काफ बा। इसी तरह काफ ता, ये सारे हरूफ इसी तरह लिखे गए हैं यहाँ तक। जो अगला वर्ड है उसका है तो बा। तो बा, तवा को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा किया था और बा को भी हमने एक अलिफ तक ही खींचा था। तो हम दोनों को कैसे पढ़ेंगे, तो बा। काफ अलिफ, काफ अलिफ, लाम जीम। ये देखिए यहाँ पे लाम भी लंबा हो रहा है और जीम भी लंबा हो रहा है। इन दोनों वर्डों को हमने इनकी पहचान रखनी है। यहाँ पर हमने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है इस तख्ती में कि कौन सा हरूफ जो है वो कहाँ तक लंबा करना है। लाम जीम, हमज़ा वाव, हमज़ा वाव, हमज़ा या, हमज़ा या। आज का लेसन हमारा यहीं तक है और आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट जो हमारे हरूफ हैं वो इससे ज़्यादा जो हैं वो मिले जुले हरूफ होंगे, उनकी हम आगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद तफसील से बताऊंगी। अभी तक इन पहले जो सेपरेट वर्ड है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो अदायगी है कहाँ तक हमने इन लफ्ज़ों को खींच कर पढ़ना है। जब हमें इनकी पहचान हो जाएगी तो हमारे लिए ये वर्ड जो पढ़ने बहुत ही आसान हो जाएंगे। इसलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से इन अल्फाज की समझ आ जाए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए।